वेलकम टू फ्रेंड। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर, उसका नाम है टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग जो है वर्ड आपने सुना ही होगा। टेली मार्केटिंग मार्केटिंग तो आप लोग जानते ही होंगे, तो मार्केटिंग करते हैं, हर पर्सन मार्केटिंग करता है। तो टेली मार्केटिंग में क्या होता है बेसिकली, जब हम कॉल के थ्रू या फोन के थ्रू उसके पास, कस्टमर के पास पास कॉल करते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कस्टमर को बताने के लिए, तो वो आपका टेली मार्केटिंग हो जाता है। टेली मार्केटिंग मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी एक्स वाई जेड है कोई, तो ये क्या है, ये अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, किसी पर्सन को रखती है, किसी पर्सन को इस ऑर्गेनाइजेशन में रखेगी, इस पर्सन को इस ऑर्गेनाइजेशन में रखेगी। तो इसका काम क्या होता है, इस पर्सन का काम होता है, मेन इसका काम होता है कॉलिंग करना। कॉलिंग करके कस्टमर को, कस्टमर से बात करना, उसको जानना कि कस्टमर क्या हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाय करना चाह रहा है या हमारे सर्विस से इंटरेस्टेड है कि नहीं है। तो वो उसका काम होता है कस्टमर को बात करके और उसको विजिट करवाना ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे क्या हुआ, कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट हो गया या कोई कार है तो उससे कस्टमर बाय करेगा। कस्टमर बाय करेगा तो जिससे कंपनी को प्रॉफिट होगी। तो टेली मार्केटिंग में जो दो टाइप के हो जाते हैं, एक होता है आउटबाउंड। आउटबाउंड जो है टेली मार्केटिंग होता है। आउटबाउंड टेली मार्केटिंग में क्या होता है, आउटबाउंड टेली मार्केटिंग में क्या होता है बेसिकली, जब जो पर्सन होता है ये खुद कस्टमर के पास कॉल करके पूछे, कस्टमर से जानना ये चाहे कि या प्रोडक्ट बाय करना चाह रहा है कि नहीं बाय करना चाह रहा है। हमारे जो जो भी कंपनी, मान लीजिए कोई एग्जांपल, मान लीजिए हमारे कंपनी में कोई कार है, किसी कंपनी की, मान लीजिए मारुति सुजुकी की है, तो क्या वो मारुति सुजुकी जो कार है वो कस्टमर उसके बारे में जानना चाह रहा है कि क्या क्या फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस कार में क्या क्या फैसिलिटीज है। तो अगर वो उसको इंटरेस्टेड होगा तो क्या करेगा, वो आपसे बात करेगा। बात करने के बाद अगर उसको बाय करना होगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके वो क्या करेगा, बात बाय करेगा। ये किसके थ्रू, जब आप आपके फोन के थ्रू क्या है, कस्टमर आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कोई चीज बाय बाय करेगा। और दूसरा हो जाता है आपका इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड इनबाउंड मार्केटिंग में क्या होता है बेसिकली, इनबाउंड मार्केटिंग टेली मार्केटिंग जो होता है इसमें, इनबाउंड टेली मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है, इसमें जब जो जो भी हमारा पर्सन जिसको ऑर्गेनाइजेशन में हमने रखा है, उसके बाद जो जो कस्टमर है खुद ही जो है ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्सन के पास, कंपनी में, मान लीजिए एक्स वाई जेड कंपनी थी, तो ये कस्टमर जो है उस कंपनी में कॉल करके पूछे कि खुद ही पूछने लगे वो पूछने लगे कार के बारे में या कोई चीज परचेज करने के बारे में इंटरेस्ट दिखाए। तो वो इनबाउंड मार्केटिंग हो जाता है। एक होता है को इसी में एक हो जाता है कोल्ड कॉल, हॉट कॉल एंड कोल्ड कॉल। तो हॉट कॉल क्या होता है और कॉल एंड कोल्ड कॉल क्या होता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि यूज होते हैं। कोल्ड कॉल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो जब जो पर्सन है, मान लीजिए कोई जो पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, जिसको रखा गया है कॉल के लिए, उसके पास कॉल जो है खुद ही, कस्टमर खुद ही अपने ही कॉल करे, जानना इंटरेस्ट दिखाए कि क्या वो बाय करना चाह रहा है, उस कंपनी के बारे में जानना चाह रहा है, या वो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसके बारे में इंटरेस्ट दिखा रहा है कि मतलब वो क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करे, उसको बाय करना चाह रहा है कि नहीं बाय करना चाह रहा है। और हॉट कॉल में क्या होता है, हॉट कॉल में बेसिकली ये होता है कि फर्स्ट टाइम जो है कंपनी का पर्सन जो कॉल करता है और वो जो कस्टमर होता है फर्स्ट टाइम मीट करते हैं, उससे पहले उनकी कोई बात नहीं हुई होती है। और कोल्ड कॉल में, हॉट कॉल में क्या होता है, हॉट कॉल में मतलब मान लीजिए जो आपका पर्सन है उससे पहले भी कस्टमर एक बार बात कर चुका है, तो दोबारा उससे कुछ जानकारी लेना चाह रहा है कि मतलब जैसे पिछली बार मान लीजिए कि 1 महीने पहले उसने बात किया था उस पर्सन से टेली मार्केटिंग के थ्रू, और फिर दोबारा उससे कॉल करके आया और प्रोडक्ट बाय करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में विजिट किया, तो वो हो जाता है आपका हॉट कॉल। आई होप आपको इस वीडियो को से समझ में आया होगा। चलिए,
थैंक यू।